₹2,800 की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें मूलधन यानी पी आपका है 2800, रेट दर आपका 6% प्रति वर्ष और टी आपका टाइम 5 वर्ष है। इसलिए ऐसा यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला इंग्लिश में भी PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू अपॉन में 100। तो P आपका है 2800 गुणा रेट आपका है 6 गुणा T आपका 5 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आपका ऐसा ही आएगा फिर 28 गुणा 6 गुणा 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 6 30, 30 को 28 से गुणा करेंगे तो ये 840 रुपये आपका आंसर आ गया है। 40 रुपये आपका आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन है 600 रुपये का 2.5 वर्ष से 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। तो 600 रुपये हमारा ये पी हो गया 600 टाइम 2n/2, इसको लिख सकते 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष और दर आपका रेट 4%। तो साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला PRT/100। तो P आपका 600 गुणा R 4% और दर है आपका 5/2 रख देते हैं और फॉर्मूले का 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 से ये 2 दूनी 4 कट जाएगा तो हमारे पास बचा है 6 गुणा 2 गुणा 5। तो 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपये का सरल ब्याज अर्जित करती है। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित करती। तो ये एक तरह से इनसफिशिएंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रारंभिक जो ब्याज की दर है वो नहीं दे रखी है, इसलिए इसका आंसर नहीं निकलेगा। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपये है तो धन बताइए यानी कि हमें पी निकालना है और आर दे रखा है आपका 5%, टाइम दे रखा है 4 वर्ष और एसआई साधारण ब्याज दे रखा है आपका 800 रुपये है। हमें पी निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जिसका फॉर्मूला है SI/100 फिर
अपॉन में आर इंटू टी। तो देखिए ऐसा ही आपका 800 गुणा 100 और आर आपका है 5, टी आपका है 4। अब इसको काट देंगे तो देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यहाँ आएगा, तो ये 200 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, तो ये आपका 40 आ जाएगा। तो आपके पास बचा 40 गुणा के 100, मतलब 4000 आपका मूलधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज 90 रुपये होगा। तो हमें मूलधन निकालना है, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल निकालना है, हमें ये निकालना है। हमें क्या दे रखा है, दर रेट यानी 6% दे रखा है प्रति वर्ष है। उसके बाद समय टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, और ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 90 रुपये दे रखा है हमें। तो प्रिंसिपल मूलधन निकालने का फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन में रेट इंटू टी। तो देखिए 90 रुपये SI है, 100 हम लगा देंगे और R आपका है 6, टी है आपका 3। तो इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और एक 0 आ जाएगी। फिर 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30। तो हमारे पास 5 गुणा के 100 यानी कि 500 रुपये मूलधन आपका आ जाएगा। सेकेंड आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 235 रुपये 20 पैसे है, तो धनराशि क्या होगी। तो धनराशि क्या होगी, इसका मतलब ये हमसे मूलधन प्रिंसिपल पूछा, तो हमें ये निकालना है। 14% वार्षिक, तो दर ब्याज की दर है, तो रेट आपका है 14%। समय टाइम दे रखा है 3 वर्ष 3 इयर्स, और SI साधारण ब्याज दे रखा 235 रुपये 20 पैसे। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है मूलधन, जिसका फॉर्मूला SI इंटू 100 बट्टे में R इंटू टी। तो देखिए ऐसा ही हमारा है 235.20 235 रुपये 20 पैसे गुणा के 100। फिर R आपकी है 14 और T आपका है 3। अब यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो अब ये पूरी संख्या हो गई 235 और 20, या इसको गिन सकते 23,520 रुपये हो गया उसको। अब इसको हम काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटते हैं, देखिए 3 सत्ते 21, 30 में से 21 गए, 2 बचा, तो ये आपका आ गया 25। फिर 3 अट्ठे
24। 25 में 24 घटाएंगे 1 बचेगा, इसके आगे जाएगा 2 के आगे तो 12 गया, तो 3 चौक 12 और 1 0, ये 3 से कट गया। अब 14 से काटते हैं तो 14 पंजे 70, 78 में से 70 घटाएंगे 8 बचा, 8 4 के आगे 84, 14 पंजे 70, 14 छिक 84 आ जाएगा और 1 0 का ये आ गया। तो आपका आंसर है 560 रुपये, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज 201 रुपये 60 पैसे हो जाता है, वह धनराशि कितनी है? तो हमें मूलधन प्रिंसिपल निकालना है और हमें समय दे रखा है 3 वर्ष। दर दे रखी है 14% और SI ब्याज हमारा 201 रुपये 60 पैसे। तो इस P का फॉर्मूला मूलधन का है SI गुणा के 100 बट्टे में R गुणा T। तो देखिए SI है आपका 201.60 गुणा 100 बट्टे में 3 गुणा के 14। अब ये इसको पॉइंट हटा देते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहते हैं, यहाँ 100 आ जाएगा। अब इसको काटते देखिए 2 0 से 2 0 गया और 3 से काटते हैं इसको तो ये हो गया आपका 20 और 160 है, 3 6 18, 2 3 6 18, 1 के आगे 2 आगे 21 होगा, 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 1 0, तो ये 3 से कट गया। फिर 14 से काटेंगे हम, 14 चौक 56, 14 चौक 56 आएगा और 67 में से 56 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 2 के आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 112, तो ये हो जाएगा 14 8 112 और 0। तो आपका P बराबर 480 रुपये आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है? तो देखिए 3 वर्ष में ब्याज 690 धन और 5 वर्ष में है 750। तो अगर हम 2 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का निकालेंगे तो 750 में से 690 घटा देंगे, तो 750 माइनस के 690, तो ये आ जाएगा 0 0, 15 में से 9 गए 6, 60 रुपये आ गया। जब 2 वर्ष का 60 रुपये ब्याज है तो 1 वर्ष का आपका हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे 60/2 यानी कि 30 रुपीज़। तो धनराशि 3 वर्ष 690 बताया, तो 3 वर्ष का ब्याज हम निकालते हैं। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज 60 प्लस 30 बराबर 90 रुपये, 3 वर्ष का ब्याज हो गया। तो राशि निकालनी है हमें P मूलधन
तो अमाउंट में से SI माइनस कर देंगे, यानी 690 में से हम 90 रुपये माइनस कर देते हैं तो 600 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा।